की पहुंच गई। आज की प्रतिभाओं का दोनों हाथ हवा में लहराकर स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। दोनों हाथ हवा में लहराकर बहुत शानदार ये प्रतिभाएं, ये देश का कल है, देश का भविष्य है, देश की नींव इनने भी की है और बहुत ही शानदार कंटेस्ट में माथे पर सिर पर पगड़ी बांधे हुए और अपने गले में विजय की माला पहने हुए ये बच्चे अपना स्थान ले रहे। जोरदार तालियां के लिए। बहुत ही हर्ष का विषय, बहुत ही शानदार नजारा। ये हमारे रणबांकुरे जिन्होंने की अपनी कठिन मेहनत के द्वारा अपने भविष्य को संभालने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इनके पीछे पीछे ही हमारे स्टाफ सेक्रेटरी जो है वो आ रही है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। इनका ही ये कठिन प्रयास है, कठिन मेहनत है, दिन रात की जो किया गया ये प्रयत्न है कि इन बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया है। हमारे टैगोर परिवार के लिए बड़े गौरव की बात है कि ये इन बच्चों को आज सम्मानित किया जा रहा है। वो बच्चे जिन्होंने स्टेट रैंक हासिल किए, वो बच्चे जिन्होंने अपने आप को इस विद्यालय की नहीं, इस जिले की नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्रदेश में अपने आप को टैगोर की जो परंपरा है उसके अनुसार अपने आप को स्थापित किया है। बहुत अच्छे मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो बहुत ही प्रफुल्लित चेहरे इनके चमकदार जो मस्तक की आभा है वो ये बता रही है कि हमारा भविष्य बड़ा सुरक्षित है, हमारा भविष्य बड़ा सुनहरा होने वाला है। इस देश का भविष्य, ये जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, ये हमारा बड़ा नाम करने वाले हैं। हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का, इनके माता पिता का और इस विद्यालय का नाम बहुत ऊपर करने वाले हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ये अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ विजयोत्सव 2.0 मेरिट उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और मोटिवेशन सेमिनार, जो कि हम सामूहिक रूप से इन कार्यक्रमों को यहाँ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय दैट वी आर हियर टू सेलिब्रेट अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ टैगोर इंस्टीट्यूट। इन विद्यार्थियों ने जो अपनी प्रतिभा दिखाई है कि मैं तो अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। 27 वर्ष पहले टैगोर नाम का एक बीज श्रीमान कृष्ण कुमार जी कस्बा ने तारागढ़ की धरा पर बोया था और मुझे बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि आज ये बीज जो है वो एक पूरे वटवृक्ष का रूप ले चुका है और बड़ी ही शानदार छाया और मीठे फलों के साथ आप सब लोगों को अपना आनंद, अपना जो वर्चस्व है वो आपको प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां इस संस्थान के लिए, इस संस्थान की टीम के लिए। और टैगोर के नाम कुछ पंक्तियां लोगों के सामने अर्जित करता हूँ कि टैगोर के ही आंचल में नजारा खास बनता है और परिणामों और नतीजों से यहाँ विश्वास बनता है। बड़ी मेहनत से पाया है मैंने इस पावन धरती को, जरा हमने भी देखा है यहाँ इतिहास बनता है। जरा हमने भी देखा है यहाँ इतिहास बनता है। और 27 वर्षों का इतिहास आज आप सब लोगों के सामने जो क्लास 10 के नौनिहाल बैठे हैं, एक बार सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम में आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इसके लिए टैगोर परिवार आप सबका ऋणी और आभारी है। जो भी गार्जियंस आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में अपने नौनिहाल, अपने नन्हे मुन्नों के साथ पधारे हैं, उनके लिए भी मैं इस बात से बड़ा ही आश्वस्त और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस टीम के साथ आप अपने बच्चों को रात दिन कड़ी मेहनत में अपना योगदान जो दिया, क्योंकि अकेला जना जो है वो पहाड़ नहीं फोड़ सकता। हम लोग सिर्फ स्कूली शिक्षा में, सिर्फ क्लास में बात कर सकते हैं। आप लोग अपने नौनिहालों का इस कदर ध्यान रखा और इस मुकाम पर पहुंचाए कि वो लोग आज इस मंच पर सम्मानित होने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियां उन अभिभावकों के लिए दी। जैसा कि सर ने बताया, इस सम्मान और मान की कड़ी में 107 प्रतिभाएं क्लास 10 की हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। मेरा अनुरोध रहेगा कि मैं वन बाय वन करके उन प्रतिभाओं को मंच पे बुलाऊं और उनके साथ अगर गार्जियंस आए तो वो भी मंच पर आने का कष्ट करें, क्योंकि ये सुनहरा पल, ये शानदार पल आपके
शिक्षा है उसके लिए हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि स्कूली शिक्षा एक ऐसा पड़ाव है जो किसी भी बच्चे की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार, सबसे सुखद पल होता है। आदरणीय एडीएम सर, प्लीज आप आगे आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। एडीएम सर प्लीज। प्रिंसिपल ऑफ टैगोर स्कूल बलवंत जी सर प्लीज आप भी आगे बताएं, अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। माता पिता, बच्चे, प्रतिभाएं, शिक्षक, प्रबंधन और हमारे डिग्निटरीज यहाँ जो उपस्थित हैं वो कार्यक्रम की शोभा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हमारे मोतियों से भी महंगे ये जो बच्चे, जो कि हम टैगोर की ये जो बेशकीमती माला है उसके मोती हैं, और टैगोर की साख को, टैगोर की जो प्रेस्टीज है उसको भी और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। वह पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूर न हो। वह पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूर न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल न हो। तो इसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इन शिक्षकों ने अपना धैर्य नहीं खोया है, बल्कि अपने सम्मानित निदेशकों के सानिध्य में इन्होंने हमेशा अपने आप को जो है वो स्फूर्तिवान महसूस किया है, प्रेरित महसूस किया है। वही प्रेरणा उन्होंने अपने छात्रों में, छात्र छात्राओं में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने पीपल्स में जो झोंकी है, और परिणाम हम सबके सामने है कि एक बड़ा जो बोर्ड हम अपने इस मंच पर देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में जो स्कूल चल रहे हैं उनमें से अपने आप को जो है वो अव्वल पायदान पे जो टैगोर ने अपने आप को स्थापित किया है। अपनी 5 स्टेट मेरिट्स और जो महा रिकॉर्ड है 90% से अधिक अंक के बच्चों का, विद्यार्थियों का, वो हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत है। तो इन विद्यार्थियों को सम्मानित करने की कड़ी में अब हम 1 by 1 जो है वो बुलाना चाहेंगे, बच्चों का नाम लेंगे, और फिर उनके माता पिता जो यहाँ उपस्थित है आप भी कृपया मंच पे आएंगे और अपनी गरिमामयी उपस्थिति में अपने बच्चों को सम्मानित करने में, सम्मानित होने में हमारा सहयोग करेंगे। तो मैं आदरणीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निवेदन करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आदरणीय सीबी सर आप पधारें कृपया। एडीएम सर प्लीज। प्रिंसिपल सर, गोपी जी। सम्मान की इस पहली श्रृंखला में चरण साहब पधारें कृपया। हमारे बीच उपस्थित है आशीष मोहर सिंह। आशीष मोहर सिंह 80.17 के साथ आशीष के गार्जियन आए हैं, तो वो भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। आशीष और सिंह, जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। आपकी तालियों से ही इन बच्चों का मनोबल बढ़ना है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना ये काम बखूबी करेंगे, इन बच्चों को उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और इनका हौसला बढ़ाएंगे। इसी क्रम में तैयार रहेंगे मोहम्मद समीर डाक, वो भी अपनी सीट पे खड़े हो जाए। मोहम्मद समीर। सुनील किशन लाल 80.31 के साथ। नमन कुमार सहारण, वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। मांगीलाल भंवरलाल मंच पर आने का कष्ट करें। मांगीलाल भंवरलाल गार्जियंस पे आए हैं, तो वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। नारायण गोदारा 81% के साथ, वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। रामदेव पारिक 81.17 के साथ, रामदेव पारिक, वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। शिव शर्मा 81.17 के साथ, वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। और मेरा बार बार आपसे अनुरोध है कि गार्जियन आए तो वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। तालियां बजाते रहे कृपया। आईना आपकी बच्चों से कह रहा हूँ आपकी बारी आनी है, अभिभावकों से कह रहा हूँ आपके बच्चों की भी बारी आनी है। आईना जगदीश कुमार, यश खत्री मंच पर आने का कष्ट करें। रेहान असलम, वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। रेहान असलम, गार्जियन सारे माता पिता, तो अभिभावक। साहिल अरुण कुमार मंच पर आने का कष्ट करें। साहिल अरुण कुमार 81.33 के साथ, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। रामावतार सहारण 81.50 के साथ, रामावतार सहारण। विपेंद्र पाल 81.50 के साथ, विपेंद्र पाल।
बच्चों के प्रतिशत इनका जो कौशल उन्होंने दिखाया है वो इल्यूमिनेट कर रहा है पूरे माहौल को बहुत ही सुंदर तरीके से। 1 बाय 1 ये बच्चे आ रहे हैं अपने इस सुंदर से गणवेश में अपने माता पिता की और डिग्निटरीज की उपस्थिति पुरस्कृत हो रहे हैं। हम सबके लिए बड़ा ही गर्व का पल है ये। इसी क्रम में राहुल देवीलाल 82.50 के साथ राहुल देवीलाल, कार्तिक सुरेंद्र कुमार वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। देवीलाल राजेंद्र प्रसाद, राजीव चौधरी वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। राजीव चौधरी, मनीषा मुकेश कुमार, मनीषा मुकेश कुमार वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। सोनू गिरधारी लाल तालियां बजते रहे, आने का कष्ट करें। रुपेश अजय कुमार, हरीश भंवरनाथ वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। सचिन नवीन तारानगर से, अमित गोविंदराव गांव बलाल से 85.50 के साथ। कृष्ण सिंह, धना मनोज कुमार मंच पर आने का कष्ट करें। प्रवीण पुरी गांव जोड़ी से, प्रवीण पुरी जोरदार तालियां 86% के साथ। अजय सिंह, दीपेंद्र सिंह 86.17 के साथ। अनिता चरण सिंह 86.17 के साथ। भूपेंद्र सिंह मोहर सिंह रेड्डी हुरावास से 86.33 के साथ। पीयूष राकेश कुमार 86.67 के साथ। जोरदार तालियां पीयूष के लिए। सुप्रिया शिव कुमार 87% के साथ। सुप्रिया शिव कुमार बहुत ही शानदार नजारा, पूरे संभाग का सबसे बेहतरीन परिणाम और तारानगर के इतिहास का सबसे बड़ा परिणाम जो इस बार टैगोर स्कूल तारानगर ने दिया है, उन्हीं प्रतिभाओं को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। ये प्रतिभाएं यही रुकने वाली नहीं है। अभी ना पूछो हमसे हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। अभी ना पूछो हमसे हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, ये हमने अपने आप से वादा किया है। अमित कुमार हनुमानरा, बिटिया के चाचा जी इधर बॉल में बैठे, वो भी मंच पर आने का कष्ट शर्माए नहीं यार। आपके लिए बड़े गौरव की बात है, खुशी की बात है, प्राउड की बात है कि आपके बच्चे सम्मानित हो रहे हैं अपनी प्रतिभा के लिए, अपनी इंटेलिजेंस के लिए। तो आप जरूर पधारें, ये टैगोर की तरफ से आपका सम्मान है। आप पहुंचेंगे तो ये टैगोर का सम्मान है। संपत स्वामी 87 के साथ। आदित्य पवार, रजत मनोज कुमार, नरेंद्र देवीलाल 87.17 के साथ। मोविन सिंह, सुरेंद्र सिंह 87.67 के साथ। यशवंत कुमार 87.67 के साथ। मनीष राकेश कुमार मंच पर आने का कष्ट करें। गांव राजपुरा से मनीष राकेश कुमार। राजेश भागीरथ वो भी मंच पर आने का कष्ट करें और अभिभावक इनके साथ मंच पे आए। योगेश राजेश कुमार वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। जयप्रकाश ढाका, आनंद कुमार 88.50 के साथ। लोकेश रामनिवास 88.83% के साथ। गांव चाहिया से पराक्रम रामनिवास, घासला से पराक्रम रामनिवास। प्रवीण चौधरी, रवि कुमार शेख सर बीकानेर से जोरदार तालियां। बीकानेर की धरा को तारानगर की इस धरा के साथ हमेशा सुशोभित करने वाले। प्रतीक पुनिया 89.17 के साथ। प्रतीक पुनिया। साक्षी सुरेश कुमार गांव लालासर से 89.33 के साथ। योगेश प्रमेश्वर लाल
गांव मोरतल से 89.50 के साथ जोरदार तालियां। नरेश जाखड़, ओम प्रकाश जाखड़, गांव भादासर सतारसर से जोरदार तालियां। अनीता रमेश कुमार 89.50 के साथ गांव भगवानसर नॉर्थ से जोरदार तालियां। वर्षा चौधरी जैसी गांव किलीपुरा से 89.50 के साथ जोरदार तालियां मीडिया के लिए। जैसे जैसे इन बच्चों के नाम बोले जा रहे हैं, इन बच्चों का जो स्थान है वो बोला जा रहा है, उससे ये प्रतीत हो रहा है, ये परिलक्षित हो रहा है, ये दिख रहा है कि पूरे उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हर कोने से जो है वो बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए, अपनी तकदीर को बदलने के लिए यहाँ पहुंचते हैं टैगोर स्कूल तारानगर में और बहुत बड़ा परिणाम प्राप्त करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। और इसी क्रम में मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 8 का रिजल्ट हमारे सामने बोर्ड का आ चुका है और इस क्रम में उन प्रतिभाओं का मैं नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने ग्रेड ए प्राप्त किया है। बड़ा ही खुशी का विषय है, वो भी क्लास 8 की प्रतिभाएं हमारे बीच मौजूद हैं। 20-25 क्रम में जोरदार इस क्षेत्र में सबसे अधिक 8वीं का भी परिणाम किसी से कम नहीं, बहुत ही शानदार परिणाम। इन बच्चों को बहुत बधाई। उन लोगों का मैं भ्रम दूर कर देता हूं जो टैगोर को सिर्फ साइंस स्कूल के नाम से जानते हैं। साइंस ही नहीं बल्कि क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10 में अपना लोहा इन बच्चों ने मनवाया है। एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ हवा में लगा के, दोनों हाथ खड़े करके हवा में। क्लास 8 इस क्रम में विवेक कुमार कुंडलवाल। देखिए कि पापा आए हैं, मेरा हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध है कि वो भी मंच पे आने का कष्ट करें। ये जो मंच पे बेटियां सम्मानित होने के लिए हैं, उनके माता पिता रमेश जी प्लीज पधारे सर, आप पधारे सर प्लीज। बेटी की इच्छा है, बिटिया की इच्छा है सर। देखो जी। इसी क्रम में विवेक कुंदनमल, उषा कंवर, डूंगर सिंह राजपूत, सलोनी कुमारी ओम प्रकाश बारूपाल, साक्षी विनोद कुमार मेहरा, साहिल कालूराम, रितु जयसिंह, रक्षिता ओम प्रकाश मंच पे आने का कष्ट करें। प्रतिज्ञा शिव कुमार, पारस प्रमोद कुमार, नितेश कुमार महेंद्र सिंह, मोनू जयपाल सिंह, खुशी सोनी, मनोज सोनी, कमलदीप कुलदीप, हिमांशु कुमार, सुरेंद्र कुमार, दर्शना सुभाष चंद्र, दर्शना राजेंद्र सिंह मंच पर आने का कष्ट करें बेटा। लक्षिता निराकर स्वामी मंच पे आए बेटा। तालियां बजाएंगे बच्चों के लिए, हौसला दीजिए बच्चों को। अनिल सोहनलाल, कक्षा 8 के नन्हे मुन्ने ये बच्चे। अक्षित चौधरी, सुरेंद्र कुमार, इनके गार्जियन के साथ में आने का कष्ट करें। अभिभावकों से करबद्ध निवेदन कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के सम्मान के लिए आप कृपया मंच पे पधारें और टैगोर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, कृपया आप पधारें। आपसे करबद्ध निवेदन हाथ जोड़ के विनती है कि इन बच्चों की खातिर आप पधारें मंच पे। टैगोर स्कूल तारानगर कक्षा 1 से 12 तक संचालित ये विद्यालय कला, विज्ञान और वाणिज्य में भी संचालित। इस विद्यालय में
इस प्रदेश के कोने कोने से बच्चे यहाँ पहुँचते हैं एक क्वालिटी एजुकेशन की उम्मीद में, और वो उम्मीद उनकी पूरी हो जाती है जब ये अभिभावकों के समक्ष उनकी उपस्थिति में ऐसा परिणाम पाते हैं और सम्मानित किए जाते हैं। चल गया नहीं टैगोर का ही कंसर्न इंस्टीट्यूट, टैगोर का इंस्टीट्यूट इन बच्चों को कक्षा 10 के बाद भी इनके भविष्य तक की मंजिल को जो है प्राप्त करने के लिए, सहयोग करने के लिए एकदम से कटिबद्ध है। इसी क्रम में अक्षित चौधरी सुरेंद्र कुमार, आईना राजेंद्र सिंह मंच पे है बेटा। अक्षित सुरेंद्र कुमार, बहुत आभार। इस क्रम में हमारे पास वो प्रतिभाएं मंच पे पहुंची जिन्होंने क्लास 10th में 90% तक का स्कोर किया और क्लास 8 में A ग्रेड प्राप्त किया। मेरा उन बच्चों से भी अनुरोध है कि इस क्रम में अगर किसी का नाम वंचित रह गया हो तो वो खुद का उद्घोषक मानते हुए जो बच्चे लेट आए हैं गार्जियंस के साथ वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। 80 से 90 के बीच और क्लास 8 की वो प्रतिभाएं जिन्होंने ग्रेड A प्राप्त किया है, जो बच्चे भी लेट आए हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। गार्जियंस के उनके साथ रहे बेटा। जो बच्चे जिनका नाम नहीं भी लिया गया है और यहाँ उपस्थित हैं, 80 से 90 के बीच के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 80% to 90% मार्क्स गेन किए हैं क्लास 10th में, A ग्रेड हासिल किया है 8th क्लास में। If there is any student who has not been awarded, please come to the stage to be awarded. अगर कोई ऐसा बच्चा रह गया है जिसको पुरस्कार नहीं मिला है, 90% तक के विद्यार्थी, कक्षा 8 में A ग्रेड प्राप्त विद्यार्थी नहीं है, उनके अभिभावक उपस्थित हैं तो कृपया वो मंच पे बता दें और अपने बच्चे का पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। शर्माए नहीं, आपका ये सम्मान है टैगोर परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उन प्रतिभाओं का। और तालियों की मैं आपको एक नई मुहिम देता हूं। आप दोनों हाथ हवा में लहराएं बेटा, स्टूडियो से मेरा अनुरोध रहेगा, दोनों हाथ हवा में लहराएं, गार्जियंस भी दोनों हाथ हवा में लहराएं आप। और जैसे ही मैं बोलूं 1 2 3 के साथ, नहीं 1 2 3 के साथ, जैसे मेरा 3 समाप्त तो आप तालियां बजाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जोर से जानदार कार्यक्रम में इन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है उनके अभिभावकों की उपस्थिति में। और संबोधन की परंपरा को, श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं और हमारे बीच मौजूद हैं माननीय गुरुदेव। आपके क्षेत्र में गणित विषय में और शिक्षा के क्षेत्र में नई अलग सजाने वाले श्रीमान ATM सर, जोरदार तालियां उनके लिए। और चंद पंक्तियों के साथ उनका मंच पे अभिवादन करता हूं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के काम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। और आंधियों को हमेशा चुनौती मानकर आपके क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने वाले श्रीमान ATM सर, जोरदार तालियां और स्वागत है उनका स्टेज पे। The towering, gigantic and great personality of this area who has given a tremendous contribution to make this city an education city, Taranagar. Please sir, ATM sir. मां सरस्वती को पहला प्रणाम करते हुए दूसरा प्रणाम मेरी जननी को,
जिसकी बदौलत मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और जिसके मात्र आशीर्वाद से ही मैं आज शिक्षा जैसा पुनीत कार्य करने का बिना थके प्रयास कर रहा हूँ, उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। 3 नंबर पे मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक मेरे छोटे भाई के तुल्य, हालांकि सर सीपीओ सर मेरे छोटे भाई के तुल्य है, क्योंकि मैंने मोता कॉलेज से, हम एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं, 91 में बीएससी पास की और सर ने 93 में पास की। मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हम एक कॉलेज से एल्यूमनी हैं, एक प्रोग्राम में भी मिले थे। इससे पहले हम एक गांव में बच्चों को सम्मानित किया जा रहा था, रागावली, वहां पर भी मिले थे। मैं बड़ा प्रभावित हुआ और सर जिस शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अनवरत सेवा दे रहे हैं, सीपीओ का पद पिछले कई वर्षों से राज्यों का सुशोभित किया है, बड़ी तारीफें सुनी हैं, क्योंकि मैं भी सरकारी अध्यापक कुछ समय के लिए रहा था और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है और मैं मानता हूं तारानगर के उन सभी शिक्षक गणों का सौभाग्य है कि इन्होंने आज से 4 दिन या 5 दिन पूर्व तारानगर खंड का भी सीपीओ का पदभार ग्रहण कर लिया है। ये तारानगर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार के काबिल अफसर यदि हमारी सरकारी तंत्र में मौजूद हो तो फिर हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का प्रश्न ही नहीं है। 4 नंबर पे मैं उन सभी मेरे बच्चों के माता पिता जो मेरे और मेरी टीम के लिए भगवान के तुल्य है, प्रणाम करता हूं और मैं उनका आभारी भी हूं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि एक परिवार में 1 या 2 अधिकतम बच्चे हैं। आजकल वो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया कि लड़का नहीं होगा तो भाई बच्चे हमारे परिवार में और हो, ऐसे हमारी दादी माँ या दादाजी सोचते थे। लेकिन बेटियों ने जिस तरह से हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, तो ये भी एक धारणा जो हमारे समाज की थी वो दूर हो रही है मेरी बेटियों के प्रति, और बेटियों के प्रति जो समाज की सोच बदल रही है, वो उसके लिए हम इस समाज को भी धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि इस प्रकार के परिवर्तन अनवरत होते रहे और समाज में हमारी बेटियां भी अपना जो क्षेत्र, मैं बेटियों की बात करूं तो बीच में बताऊंगा कि इससे पहले वाला आईएएस का जो रिजल्ट आया था, जिनके माध्यम से हमारे जिले के कलेक्टर या बड़े बड़े सचिव बनते हैं, और अब मैं बात कर लूं बोर्ड एग्जाम्स की, तो आप किसी भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम देख लो, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देख लो, शुरू के स्थानों पर बेटियों ने ही कब्जा किया है, लगभग 90%। और मैं सीपीओ साहब की उपस्थिति में बताना भी चाहता हूं, हालांकि ये तो पूरा दिन कंप्यूटर पर डाटा देखते हैं कि अब हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियां बहुत आगे आ रही है। तो मैं पुनः उन गार्जियनों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करता हूं, जिनके एक कलेजे के टुकड़े होने के बावजूद भी वो हमें और हमारी टीम पर भरोसा करके हमें सौंपते हैं। वो मेरे भगवान के तुल्य है जो हम पर इतना विश्वास करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। 4-5 नंबर पे मैं इस स्कूल के मालिक डायरेक्टर साहब सरस्वती कस्वा, जिनके साथ मैं 20 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ, बिना थके बिना रुके वो काम लगातार कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों को इन बच्चों को तराशने में जिन संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है, उनकी ये पूर्ति करते हैं बिना रुके बिना थके। इनको मैं प्रणाम करता हूँ। 6 नंबर पे मैं उन सभी शिक्षक बंधुओं को जो मेरे छोटे और बड़े भाई के तुल्य हैं, जो टैगोर में इन प्रतिभाओं को तराशने का काम करते हैं और साथ साथ जो गार्जियन हम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो कायम रखने की बिना रुके कोशिश कर रहे हैं, उन आदरणीय गुरुजनों को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। अब मैं कैमरामैन, मीडिया के ये जो हमारे इस प्रोग्राम को लाइव दिखा रहे हैं, उन सभी मेरे बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और अब अंत में मेरे सामने बैठी है मेरी बेटी तुल्य छात्राएं हैं और मेरे प्यारे बच्चे हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आपके लिए ये प्रोग्राम है, आपका ही ये कार्यक्रम है। यदि आपने बोर्ड एग्जाम में अपना परचम नहीं लहराया होता
शायद ये कार्यक्रम नहीं होता। आप इस प्रोग्राम के सेंटर पॉइंट हैं और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि अभी तो आपके जीवन की परीक्षाओं की शुरुआत हुई है, आप इसी प्रकार हर परीक्षा में पास होते हुए अच्छा स्थान प्राप्त करते हुए अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपनी तहसील का, अपने जिले का और अपने राज्य का, पूरे भारत में नाम रोशन करें। इन आशीर्वाद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विकास जी और अवतार जी आपको बता रहे थे टैगोर के रिजल्ट की बात, मैं इस रिजल्ट को 10वीं के रिजल्ट को 2 भागों में बांटूंगा। एक हिंदी विभाग है हमारा, जिसको हम आर्टिकलों के नाम से जानते हैं। परसों जब रिजल्ट आया, परसों आया था क्या रिजल्ट? आप जिसका रिजल्ट देखना चाहते हैं वो अलग बच्ची है, उसके रोल नंबर ये है, जैसे ही वो रोल नंबर डाले लोगों ने 12 महीने जो बिना रुके प्रयास किया था, उसकी खुशी उन चेहरों पर चमक रही थी। उस बच्ची के नंबर आए थे 97.83। इस कार्य के लिए जिस तरह से हमारे प्रिंसिपल सर बलवंत जी पारिक ने कार्यभार संभाला और देखा, और दूसरा राजेंद्र जी भाटर जो सरकारी अध्यापक होते हुए भी शिक्षा देने जैसे पुलिस कार्य को सरकारी तक सीमित न रखते हुए भी निजी क्षेत्र में भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी वेतन से। और मैं एक बात तो इस मंच के माध्यम से स्पष्ट करूं कि शिक्षा देने का कार्य, चाहे आपका माध्यम गवर्नमेंट हो, चाहे आपका प्राइवेट हो, आप देने का कार्य करें, बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। सेक्टर मायने नहीं रखता है, आप तो समाज की सेवा कर रहे हैं, प्रतिभाओं का आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दर्शन जी की तरफ से। इन 2 आदमियों ने जिस तरह से मैनेजिंग की और हमारा रिजल्ट सुधारा, बहुत बहुत धन्यवाद। उन पूरे स्टाफ के साथ इनको भी मैं अग्रणी पंक्ति में रखते हुए इनका बहुत आभारी हूं कि टैगोर इसी प्रकार, हालांकि अभी जी का नंबर गेम का कोई इश्यू नहीं है हमारे लिए, वो पर उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे नंबर से प्रोत्साहित होते हैं, उत्साहित होते हैं, हमारा भी कद बढ़ता है, उनके माता पिता खुशी महसूस करते हैं, इसलिए नंबर आगे धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और तारानगर का ही एक छोटा सा कस्बा, एक छोटी सी ढाणी, एक छोटा सा शांत शहर, उसका नाम पूरे राजस्थान के नक्शे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम 10th के रिजल्ट की। इंग्लिश मीडियम 10th के रिजल्ट की बात करूं तो पिछली बार भी हमारा बच्चा राहुल चौधरी 99.17% के साथ चूरू जिले का तो टॉपर था और राजस्थान में उसकी चौथी मेरिट थी। हालांकि बोर्ड में मेरिट जारी नहीं थी। आजकल लोग क्या करते हैं, टॉपर बच्चे के अंकों के आधार पर स्थान तय करते हैं। और देखिए बच्चों का कारनामा देखिए, हमारे समय में तो 10-10, 15-15 नंबर का गैप हुआ करता था, लेकिन आजकल तो 600 में से यदि 599 बच्चे के हैं तो 598 पर भी पक्के एक या 2 आपको जरूर मिलेंगे राजस्थान में, 597 पर और संख्या पर मिलेगी, 596 पर। इस तरह से जब मैरिट का आकलन किया गया तो वो बच्चा 4थे स्थान पर था। और अब की बार भी इंग्लिश मीडियम का जो रिजल्ट है वो बच्चा 91.17 के साथ तारानगर का टॉपर है। और ये यहाँ फोटो उसकी लगी हुई है, राजस्थान बोर्ड में उसका 11वां स्थान, ये 10वां स्थान। मैं बताता हूँ कैसे लिख दिया गया। पहले एक बच्ची जो अपनी तारानगर की है उसके 97.67 नंबर है, 99.67 सॉरी, उसको मीडिया में भी पहला स्थान डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन हमारे सौभाग्य से या एक बच्ची और लड़की वो थी 2 साल की थी शायद, वो उसके 99.83 नंबर आने से वो बच्ची दूसरे स्थान पे हो गई, हमारे वाली तारानगर वाली, और वो पहले स्थान पर हो गई। इस बच्चे का 11वां स्थान है 98.17 के साथ। और इंग्लिश मीडियम में हमारे जो रिजल्ट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी इंग्लिश मीडियम में जितना बच्चा वहां 90% बच्चा 90 क्रॉस करेगा। आज तक तो संग्राम बढ़ो। और ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया, इसके पीछे कारण बताता हूं। इंग्लिश मीडियम स्कूल सीनियर साहब के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से तारानगर में बहुत चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार और स्कूलें खुले और चले।
इतना बेहतरीन आने के पीछे कारण है कि इनको पढ़ाने वाले लोग, हिंदी पढ़ाने वाला लोग सेकंड ग्रेड अध्यापक नहीं है, बल्कि हिंदी का हमारा व्याख्या का वो शिक्षक है जो 11वीं 12वीं को पढ़ाता है, वो 9वीं 10वीं को पढ़ाता है। इंग्लिश पढ़ाने वाला भी वही व्याख्या था जो 11वीं 12वीं को पढ़ाता है, वो 9वीं 10वीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है। और विज्ञान 10वीं की विज्ञान को सुनिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के तीनों भाग हमारे वो लेक्चरर्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला और बायो वाला, तो 12वीं 11वीं क्लास को पढ़ाते हैं। और उनकी वजह से इन बच्चों का ये रिजल्ट है। मैंने कृष्ण जी को पहले बोला था कि आपका इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट अलग ही आएगा, क्योंकि जो शिक्षक बंधु जो पढ़ा रहे हैं वो 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले लोग पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को इसका और बेनिफिट होगा। और मैं चाहूंगा कृष्ण जी से कि 10वीं हिंदी मीडियम में भी आप कम से कम अपने स्कूल लेक्चर्स को वहां उतारिए, 1-2 शिक्षक और रख लीजिए, उन बच्चों पर भी ऐसा कार्य करें ताकि और आगे बढ़े। इंग्लिश मीडियम रिजल्ट की बात बता रहा हूं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हालांकि रोहतास जी ने कहा, मैं भी मानता हूं, आज से कुछ वर्षों तक टैगोर केवल साइंस स्कूल के नाम से प्रसिद्ध था। और मैं बताते हुए मेरे शब्दों में बड़े विनम्रता से और आपकी इजाजत से बोल रहा हूं, घमंड मत मान लेना। टैगोर ने लोग आकर गणित को स्कूल है, साइंस में भी गणित को स्कूल है, बायोलॉजी के बच्चे पढ़ाने में हमें बड़ी दिक्कत हुई। मैं बता रहा हूं, मैंने 4 वर्षों से मैथ शुरू किया था 2005 में, और आप लोगों के आशीर्वाद से आज मेरे पास 11वीं 12वीं मैथ में 1100 बच्चे पढ़ते हैं। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से है। लेकिन इसके साथ बायो की संख्या बढ़ाने में हमें बड़ी दिक्कत आई, लेकिन हमारे शिक्षक बंधु जैसे जैसे योग्य शिक्षक बंधु जुड़े और बायो की संख्या इसी प्रकार बढ़ती गई। धीरे धीरे टैगोर साइंस स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन मैं अभी आपको मेरे स्कूल की एक बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूं, जो आप सबको बड़े गौर से सुननी चाहिए। प्राइमरी सेक्शन हमारा 8 ब्लॉक में लगता है, उसमें 1 से 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, और फिर एक फ्लोर है उस पर 6 से 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। मेरा सेवंस जाना हुआ प्रिंसिपल सर ने कहा कि सर आप मॉनिटरिंग करो, आप इन बच्चों से मिलिए। तो देखो, मैं प्राइमरी में गया, छोटे छोटे बच्चों से मिला, बड़ी खुशी हुई, बड़े फूल से बच्चे मैंने देखे, मैं तो खुश हो गया। उन्होंने कहा इनको पूछो, तो मैं गणित का आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता हूँ, पहाड़ा जोड़ बाकी कहीं पूछो। तो मैं आपको बताते हुए बड़ा घमंड महसूस करता हूँ कि मेरी वहां जो टीम काम करती है, उसने हमें भी जो 27 साल से स्प्रिंट में काम करते हैं उनको बोना साबित कर दिया। 1 से 5वीं तक के बच्चों का लेवल देखकर मैं चकित हो गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि टैगोर में मिडिल सेक्शन तक इतना बड़ा काम होता है। अब एक और सुनिए, एक बच्चा नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनके माता पिता अन्य हमारे मित्रों के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, तारानगर में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके बच्चे 1 से 8वीं तक टैगोर में पढ़ते हैं। और एक बच्चा जो 6वीं क्लास में है, उसके पापा उसको लेने आते हैं कि बेटा तेरे को टैगोर में नहीं पढ़ा सकता, मैं किसी अन्य संस्था में काम करता हूं, तो वहां का मेरे ऊपर दबाव भी है, तो आपको वहां पढ़ना पड़ेगा। बच्चे ने कहा पापा आप किसी के भी काम कर लो, मैं टैगोर नहीं छोड़ूंगा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो ये जो एक धारणा बना रखी है कि टैगोर केवल साइंस स्कूल है, टैगोर केवल इंग्लिश मीडियम में 9 से 12 तक मानवीय स्कूल है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि टैगोर की जो नींव है 1 से 8वीं तक, उसका मुकाबला तारानगर में तो कहीं नहीं है। मैं सीकर की बात नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हमसे ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तारानगर की गारंटी देता हूं मिडिल सेक्शन में जो बच्चों पर काम होता है, और आदरणीय सीपीओ साहब यहाँ मौजूद है, जो बच्चा 1 से 8वीं तक तलाशा जाएगा उस बच्चे को जीवन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हमारे क्षेत्र के बच्चों की मैंने खास बात नोट की है, इंग्लिश, विज्ञान और गणित अक्सर कमजोर मिलते हैं। इसके पीछे कारण यही है। हालांकि मैंने भी गवर्नमेंट में काम किया है बेटा, और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 10वीं तक का मैथ पढ़ाया है, 1 से लेकर 10वीं तक मैथ मैंने भी पढ़ाया है। लेकिन मैं खुद अब आपको बताते हुए बड़ा लज्जा महसूस कर रहा हूं कि हम लोग भी वहां शॉर्टकट अपनाते थे कि चलो मैं किया काबे को लिया मैं इतो सोकरा जो काम डालो, लेकिन समय के साथ साथ सुधार हो रहा है। अब मैं बता रहा हूं अपने क्षेत्र के बच्चों का मैथ, साइंस और इंग्लिश
अच्छे से उभर के आ रहा है। और इसमें जो टैगोर का प्राइमरी सेक्शन में काम लोग कर रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इसलिए टैगोर को केवल साइंस स्कूल ही नहीं समझा जाए। आपसे निवेदन है कि टैगोर अपने आप में बहुत बड़ा और बच्चों को तराशने के काम करने वाली संस्था है। और मैं मेरी बात को विराम दूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, आप सब लोग यहाँ मेरे लिए आदरणीय हैं। मैं तारानगर की इस छोटी सी पवित्र धरा पर पिछले 21 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ। वैसे मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 27 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैंने पहली बार सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में बीएन स्कूल बगल में चलाया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल में काम करता हूँ तो हम लोगों की केवल ये जिम्मेवारी नहीं है, मेरे साथ काम करने वाले अन्य लोग चाहे वो किसी भी स्कूल में काम करें, हमारा काम केवल इतना ही नहीं है कि पैसे वालों के बच्चे आए, पढ़ाया, काम किया और तीसरी नहीं, हमारी और भी बहुत जिम्मेवारी बनती है। हमारे समाज में वो बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं, वो किसी कारण से अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं, चाहे कोई भी कारण हो सकता है। यदि फीस संबंधी कोई कारण होता है, यही बनता है आजकल आज की युग में फीस वाला इश्यू बनता है, तो मेरा निवेदन आप सबसे कि आप टैगोर में भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे दरवाजे उन सभी बच्चों के लिए खुले हैं जो किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। मैं चाहूंगा आप उन बच्चों को मेरे से मिलाइए, चाहे मुझे मेरी जेब से उनकी फीस भरनी पड़े, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरी ड्यूटी बनती है और मैं और लोगों को भी कहना चाहूंगा जो इस प्रकार के मंचों पर काम करते हैं वो भी इस प्रकार का काम करें। हर बच्चा पिछली लाइन में खड़े गार्जियन का बच्चा भी हमारी शिक्षा की मूल धारा से जुड़ना चाहिए। इन शब्दों के साथ एक निवेदन के साथ बात में और पूरी करूंगा। तारानगर में डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए भी कोचिंग की शुरुआत हो चुकी है जो टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से है। ये बीड़ा जो उठाया है वो कृष्ण जी ने अपनी मर्जी से नहीं उठाया। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बड़े विनम्र शब्दों में बताना चाहता हूँ, हम पे हमारे पास पढ़े हुए बच्चों के गार्जियनों का बहुत बड़ा प्रेशर था 3-4 सालों से। उन्होंने कहा कि सर तारानगर में यदि ये काम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, आप ये बीड़ा उठाइए और हम बच्चों को आपके सानिध्य में रखना चाहते हैं। हमने पूछा कि हमारा काम स्कूली शिक्षा तक है, 12 तक बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद कोटा जाने बच्चे बंद हो गए। अपने गत 5-7 साल से अपने एरिया के बच्चे, बीकानेर डिवीजन के बच्चे कोटा नहीं जा रहे, अब केवल और केवल बच्चे सीकर जा रहे हैं। सीकर कोचिंग का बहुत बड़ा स्टेशन है, वहां बच्चे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, पेरेंटिंग मुश्किल हो गई है। बहुत से माता पिता बच्चों के साथ रहकर वहां पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत से बच्चों के दादा दादी, मैं सीकर में मेरे परिचित के पापा से मिला जो मेरे दादाजी के उम्र के थे, मैंने बोला मिलते ही बड़े खुश हुए और मैंने कहा दादाजी आप यहाँ कैसे? बोले बेटा फसलियो तने के बताऊं पोता के दो पोता एक पोती है, मान एक कमरे में छोटे से रख के पढ़ाने लग गए। तो मैंने कहा यहाँ पीजी हॉस्टल बहुत है, वहां रखते थे। बोले नहीं, वहां रखने से बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं कहा दादाजी थारे क्या दिक्कत है? बोले बेटा खून की घूंट पी के पोता पोती की पढ़ाई कर बैठे हूँ, बाकी की टाइम मेरी याद आवे है कि चौक में होको लेके बैठ जाता, गांव में बूढ़ा बटेरा का साफा बांधना मेरे चालता नहीं बैठता, वो आनंद सीखियो यार ए छोरा छोरी तो डॉक्टर बन जासी मन बेरो है, लेकिन भाईड़ा मार वो जीवन ही आता है वो मन ठीक हो लागियो। अरे खेती कर लो ना की कर लो का हो तो तारानगर में कर लो यारो, आ ताकि बठे तारानगर में टावर पढ़ाना, ये हकीकत है, सच्ची घटना मैंने आपके साथ शेयर की है। तो वहां पेरेंटिंग मुश्किल हो गई, गार्जियनों के दबाव से हमने ये कदम उठाया है और ये कदम तारानगर के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक और सार्थक तब है जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, इस कोचिंग को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे बच्चों की पेरेंटिंग के लिए हमें हमारे बुजुर्गों को किसी बड़े शहर में एक बंद कमरे में न छोड़ना पड़े, हमारे साथ जुड़े। इन शब्दों के साथ जय मां सरस्वती, आप सब लोग बधाए, आपका टैगोर परिवार पूरा नहीं है। जय मां सरस्वती, जय टैगोर, जय टीसीआई और जय तारानगर की छोटी सी पवित्र धरा जिस पर हम लोग आपके आशीर्वाद से काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ओजस्वी विचार, आपकी ऊर्जावान शब्द हमेशा इस टैगोर संस्थान को एक नई दिशा और एक नया सफल प्रदान करते हैं। उम्मीद
उम्मीद करते हैं आपका साथ, आपका सानिध्य तारानगर की धरा को हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं बैंक में मैनेजर साहब अरुण नेत्रवाल, जोरदार तालियां उनके लिए भी। साथियों, जैसा कि सर ने बताया आपको, मैं बड़े ही विचित्र शब्दों के साथ आपको बता देता हूं कि जिस बेटी का इन्होंने नाम लिया, हालांकि कंपटीशन की इस दौर में वो बिटिया एक निजी शिक्षण संस्थान गांव गाजवास में पढ़ी है। हालांकि वो भी हमारा एक बालक है, वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र है कि गाजवास जैसे स्कूल में उस बच्ची ने 99.67 अंक प्राप्त किए। जोरदार तालियां। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि उस बिटिया ने सीकर, कोटा, बीकानेर, झुंझुनू जैसे शहर को नकारते हुए आप सब लोगों के विश्वास और उम्मीद के साथ तारानगर की ईसीआई को चुना। जोरदार तालियां उस बच्ची के लिए। और वो लगातार से 1 महीने से टैगोर की ईसीआई जो कैरियर इंस्टीट्यूट है, टैगोर कैरियर इंस्टीट्यूट, उसमें क्लासेस ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि क्लास 12 के साथ उस बेटी का जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना है वो बहुत ही जल्द पूरा होगा। अभी कुछ बच्चे जो लेट आए हैं, क्लास 8 में जो ए ग्रेड के बच्चे पारितोषिक से वंचित रह गए हों, या वो बच्चे जिन्होंने 80 से 90% के बीच अंक प्राप्त किए हों क्लास 10 में, वो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। जो बच्चे अभी लेट आए हैं, कोई भी बच्चा वंचित रह गया हो तो वो गार्जियंस के साथ, अभिभावक के साथ मंच पर आने का कष्ट करें। इस श्रृंखला में उन बच्चों का मैं नाम बोलने जा रहा हूं जिन्होंने क्लास 10 में 80 से 90% के बीच अंक प्राप्त किए हों और क्लास 8 में ए ग्रेड अर्जित किया हो। कोई भी बच्चा हो तो मंच पर आने का कष्ट करें। और रिजल्ट की समीक्षा में मैं आपको बता देता हूं, हमारे टैगोर की रीड और जो सम्मानित स्टाफ है, मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बड़ा ही विचित्र रिजल्ट हमारे सामने आया है। संस्कृत विषय, जहां एक कोमा की, एक हलंत की, एक अनुस्वार की छोटी सी गलती जो है वो बच्चे को हताश कर देती है। मैं आप सब लोगों का ध्यान चाहूंगा कि हमारे संस्थान के एक मैम है सुनीता शर्मा, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से और एक बच्चों के सानिध्य से 5 बच्चों के संस्कृत में 100 में से 100 अंक अर्जित किए हैं। जोरदार तालियां। और यही आंकड़ा जब साइंस पर जाता है तो अभी आपको सर ने बताया था एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों लेक्चरर से पढ़वाए जाते हैं। हमारे संस्थान के लेक्चरर श्रीमान राकेश जी घिटाड़ा, श्रीमान नरेश जी फड़ोलिया और उन्हीं के भाई ट्विंस जुड़वा श्रीमान नवीन जी, उनके अथक प्रयास से 7 बच्चों ने साइंस में 100 में से 100 अंक अर्जित किए। जोरदार तालियां उनके लिए। और एसएसटी जैसे विषय में 2 बच्चों ने, मैथ जैसे विषयों में 6 बच्चों ने अंक अर्जित किए हैं। तो जो मैथ का जो स्टाफ है और जो एसएसटी के स्टाफ है वो भी मान और सम्मान के लिए हकदार है, भागीदार है। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान सीपीओ सर से कि वो मैं सुनीता शर्मा का मेरे भाषा है 1100 रुपए चेक के साथ मान और सम्मान करें। मंच पे मैं सुनीता शर्मा और 1100 रुपए को श्रीमान गोपीराम जी की तरफ से भी पारितोषिक के तौर पर दिए जाते हैं। जोरदार तालियां श्रीमान गोपीराम जी साहब। हमारे बीच स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे सीपीओ सर श्री कमलेश जी शर्मा उपस्थित है। बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी जो अपने कठिन मेहनत के लिए जाने जाते हैं। हमारी शिक्षिका का, टैगोर परिवार की शिक्षिका का सम्मान कर रहे हैं बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम के लिए। ये टैगोर की परंपरा है कि वो नए केवल विद्यार्थियों बल्कि उनको प्रोत्साहित करने वाले शिक्षकों को भी। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान राकेश जी घिटाड़ा, नवीन जी
और नरेश जी से कि वो भी मंच पे आए और श्रीमान एटीएम सर उनको माल्यार्पण कर स्वागत करें। राकेश जी, नवीन जी और नरेश जी। इसके ठीक बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय सीपी सर से कि वो अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। इन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहें, हम सबको मोटिवेट करें। आदरणीय सीपी सर प्लीज। श्रीमान कृष्ण कुमार जी कसवा मंच पे हैं और बड़े सहयोग की बात है कि तीनों ही साथी नॉर्थ तहसील का एक जो सबसे बड़ा गांव फिरपाना से बिलोंग करते हैं। जोरदार तालियां संस्थान में अपना कीमती योगदान देने के लिए। श्रीमान राकेश जी जो क्लास 12 में फिजिक्स देखते हैं, और आपकी जोरदार तालियों के बीच उपस्थित है श्रीमान सीडीओ सर कमलेश जी। जोरदार तालियां उनके लिए। इस आयोजन के मैं पूरी प्यारे विद्यार्थियों, आदरणीय अभिभावक, इस विद्यालय के समस्त सम्मानित स्टाफ साथीगण, बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला ये आज रिजल्ट देखा है कि शानदार 90% से अधिक 183 बच्चे और 97 से अधिक 21, मतलब यूं देखा जाए तो तारानगर में शिक्षा के प्रति बहुत ही एक क्रांतिकारी बदलाव आया है इन 4-5 सालों के अंदर, जो इस समाज के उत्थान के लिए, इन बच्चों के आगे बढ़ने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। कोई भी समाज केवल शिक्षा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। जिस गांव का, जिस जिले तहसील के विद्यालय अच्छे होंगे, वो तहसील, गांव, वो क्षेत्र उतना ही जल्दी विकसित होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विद्यालय ही सबसे महत्वपूर्ण दूरी है समाज के विकास के लिए। इन बच्चों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसमें आपकी कठोर मेहनत तो है ही है, साथ ही विद्यालय परिवार का वो परिवेश, वो गुरुजनों का मार्गदर्शन, उनका प्रेमार्जन और आप अभिभावकों की जागरूकता, इन तीनों के सम्मिलित प्रयासों का नतीजा है इतना शानदार रिजल्ट है। अकेला कोई भी प्रयास यदि कहीं कमी रहेगी तो इतना शानदार परिणाम नहीं आएगा। कोई अभिभावक यदि अपने बच्चों के प्रति सजग नहीं है तो वांछित रिजल्ट नहीं आ सकता। इसलिए आपको भी मैं बधाई साथ दूं कि आप बच्चों के साथ कलेक्टा के साथ मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस शानदार श्रेय में आपका योगदान है। साथ ही पूर्व वक्ताओं ने बताया कि मेरिट में आना या मेरिट के अच्छे अंक आना ये जीवन का कोई अंतिम पायदान नहीं है। जीवन के बहुत से आयाम हैं। यदि किसी बालक के कोई अंक कम आ भी गए तो वो हताश, निराश, तनाव में ना जाए, दूसरे क्षेत्र में अपने आप को आजमाने का प्रयास करें। अब आप जैसा कि IIT या NEET के लिए इंस्टीट्यूट यहाँ खुल गया है, लेकिन कई बार बाहर भी चले जाते हैं, तो अक्सर बच्चे बड़ी वाहियात बातें घर वालों के साथ गुमराह करने का प्रयास करते हैं। बताते हैं कि मंडे टेस्ट हुआ, पापा मेरे सोने से 80 आए थे, वो बालक टेस्ट देने गया ही नहीं, वो कई बार पूछ के खा रहा था। तो इस तरह की जो वाहियात बातें हैं, जो बच्चे अभिभावकों को गुमराह करने वाले हैं, जब लक्ष्य से भटक रहे हैं, वो काम आप ना करें। आप ईमानदारी से, निष्ठा से अपनी जो भी आपकी स्थिति है उससे आप अभिभावकों को अवगत करवाएं। अभिभावकों को कभी भी आप भ्रम में ना रखें। बहुत बार देखते हैं कि बच्चे अचानक अखबार में, टीवी में इसमें देखते हैं कि डिप्रेशन में जाकर पता नहीं किस प्रकार के स्टेप उठा लेते हैं तनाव से। उसका कारण ये होता है कि वो पहले तो अभिभावकों को गलत मैसेज करते रहते हैं कि मैंने ये नंबर अर्जित किए, ये अर्जित किया, वो किया है। बाद में पता चलता है कि वो नंबर तो आने नहीं, क्लास उसने ली गई और वो गलत कदम उठा लेता है। आपका जीवन बहुत अनमोल है। आप अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए आप सजग रहिए। यदि आपको लगे कि इस
क्षेत्र में काम करने में मुझे कठिनाई आ रही है, इस विषय को पढ़ने में मुझे दूसरे की देखा देखी ना करें। आप स्पष्ट अपने अभिभावकों को बता दें कि ये मेरे बुद्धि की बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, इस क्षेत्र में नहीं जा सकता। आपकी रुचि क्या है, आप किस प्रकार आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके ऊपर आपकी स्पष्टता बिल्कुल होनी चाहिए। देखा देखी या दबाव तनाव ये चीजें आपके ऊपर बिल्कुल भी हावी ना हो। तो मैं गुरुजनों से अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि आप ये ना देखें कि तेरी बुआ फूफी का बेटा ये कर रहा है, समाज में वो लड़का ये कर रहा है तो तू भी ये कर ना। उसकी इच्छा क्या है, उसकी योग्यता क्या है, वो क्या करना चाहता है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उसके मन को आप टटोलिए। गुरुजनों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि जैसा कि कंपटीशन का जमाना है तो वर्तमान कंपटीशन में अपने क्षेत्र में इंस्टीट्यूट आपने खोली, अच्छी बात है, और आप खूब ये तरक्की पे इससे इस क्षेत्र को सुविधा होगी, बड़ी अच्छी बात है। मगर कंपटीशन का स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स क्या है वो हमें ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, कैसे क्वेश्चन हो, कैसी प्रॉब्लम्स उस लेवल की आ रही है जो बच्चे, मतलब मैं जैसे कि एक सामान्य सा एग्जाम्पल दूं कि मैं दौड़ लगाता हूँ सुबह सुबह खूब 20 सेकंड में मैं 100 मीटर की तैयारी कर रहा हूँ, 12 महीने तक मैंने खूब पसीना किया। घर वाले भी पूछ रहे बच्चा तो रोज दौड़ लगा रहा है, लेकिन उसका मायना क्या है, मुझे तहसील में मेरा नंबर नहीं आएगा। फिर मैंने मेरा पैमाना मानक क्या रखा, 10 सेकंड 20 सेकंड का होता है क्या, 9 सेकंड 10 सेकंड 11 सेकंड वाले का नंबर आता है। तो कितनी ऊंचाइयों तक जाना है, किस लेवल तक जाना है, क्या पढ़ना है, क्या वो चीजें आपके संज्ञान में होनी चाहिए कि आने वाले कंपटीशन में किस लेवल के पैरामीटर्स हैं, वो उस तरह के ज्ञान आपका होना चाहिए। गुजर भी उस लेवल तक की उस चीज को लेकर के जाएंगे, क्योंकि इनके पास कई बार के हल्की फुल्की पब्लिशर से किताबें ले लेते हैं जिनमें अनेक प्रकार की प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं। आपने गलत क्वेश्चन का गलत आंसर याद कर लिया, आपने तो याद कर लिया, दोष नहीं है, लेकिन वो गलत याद करने से आपके मार्क्स कम आ गए। तो आप अच्छे स्तरीय किताबें पढ़े, अच्छे लेवल की किताबें पढ़े, अच्छे ऑथर की किताबें देखें आप, और गुरुजन भी उस लेवल को इन्हें बताए कि आने वाले समय में जो मुकाम आप हासिल करने चाहे उसका लेवल ये है। आप यहाँ तक छलांग लगा रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, आपको यहाँ तक जाने के लिए इतना प्रयास करना होगा। तो वो जो रिक्वायरमेंट आने वाली कंपटीशन की, वो दोनों को, गुरुजनों को और विद्यार्थियों को ध्यान होना चाहिए कि मुझे किस लेवल का नॉलेज देना है या मुझे किस लेवल का नॉलेज देना है, तब जाकर के वो रिजल्ट आएगा। तो कोई इंस्टीट्यूट बड़ा हो ये कोई मायने नहीं रखता कि जैसे कि वो बोचावास के बालिका एक छोटे से 3-4 5 मतलब बहुत सिंपल सा उस विद्यालय की स्थिति देख के कोई नहीं कह सकता कि इस विद्यालय की ये बालिका इस तरह का करिश्मा कर देगी। क्या बात है अंदर कुछ करने का जोश जज्बा और इच्छा शक्ति की। ये फैसिलिटी है, ये आपके हेल्प करने वाली हो सकती है, ठीक है, आपको अच्छी किताबें मिल जाए, लेकिन एसी आपकी एसी वाला कमरा आपका कंपटीशन फाइट नहीं करवा सकता। अच्छे कोई आपको बढ़िया गाड़ी में ले जाके उसको छोड़ दे घर वाले, तो आप कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। आप उस ज्ञान को कितना आप अचीव कर रहे हो, उस लेवल तक जाने के लिए आपने कितना अपने आप को समर्पित किया है, ये मायने रखता है। जब तक आपके अंदर वो कुछ 100% करने के जो जज्बा हो नहीं होगा, तब तक कुछ भी अपने कितने भी अपने मतलब बायात बातों से आप कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए आजकल क्या कर रहा है कंपटीशन में, उससे कुछ पूछ लेते हैं तो बस वो कहते हैं कि बस गुरुजी 1-2 नंबर से कोई रह जाए तो बात अलग है, बाद में रिजल्ट आया गया हो जाता है, अपने क्यों पूछते हैं, लेकिन बात दायबा से पता चलता है कि 40% नंबर देंगे। कहाँ वो कह रहा था कि 1-2 नंबर की गुंजाइश, मतलब हम अपने आप को बचाव करने के लिए बड़ा एक आसान सा रास्ता देख लेते हैं कि बस नजदीक ही हूँ, 1-2 नंबर से गुंजाइश थी, पता माइनस तो कहीं। तो ये करने से कोई फायदा नहीं। आप यदि वस्तु स्थिति साफ स्पष्ट करते, मैं जैसे मेरे 40 से गए, मैं किसी को मेरी मार्कशीट दिखाता तो ये देख के कहते इसमें तो आपके 80 थे, इसमें 90 थे, इसमें 10 आए, गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, आपके इस सब्जेक्ट में तो आप ATM सर से मिलो या उस चीज को पढ़ो, वहां कोचिंग में जाओ, 10 बातें मेरे को बताते, गाइड करते कि आपका ये पॉइंट कमजोर है, इस पे आप मेहनत करो। इसलिए आप अपने आप को आडंबर या झूठ के पर्दे में अपने आप को समाहित ना करो। जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ स्पष्ट रखो कि वो तो आनी है, रिजल्ट तो आना है आपका। कितने दिन बचोगे, 3 साल 4 साल, कितने साल उसके अंदर आप अपने आप को खपाओगे, बाद में अंत में दोषी घर में आना है, झूठ कितने दिन चलेगी। इसलिए अपने आप को कभी भी झूठ के सहारे अच्छा साबित करने का प्रयास ना करें। यदि आपकी नंबर 10 आए तो अपने परिजनों को, अपने सिर्फ परिचितों जो पूछते हैं उनको बताइए कि मेरे 10 आए हैं, वो आप
आपको बताएंगे। हो सकता है वो क्षेत्र आपके बुद्धे का ही और आप उसमें 7-2 साल वैसे ही गवा दिया। यदि आपने समय रहते वो चीजें बतानी होती तो गुरुजन या आपके घर वाले आपको बता देते ये आपके क्षेत्र के बुद्धे का नहीं है, बेटा तू छोड़ यार इसको, इस चीजें तेरे को वहां डालते। आप अनावश्यक अपने आप को वो 2 साल का समय जाया होने वाला है उसमें ना जाने दें। आपका सब बड़ा कीमती है। हमने बहुत उदाहरण देखे हैं कि मैं नाम में नीट ही करूंगा 1 साल और दे दो मेरे को, जबकि नंबर आ रहे 40-50 की रेंज में, तो जबरदस्ती वो मतलब एक धूल होगी और उसमें अधिकांश माता पिता का भी बड़ा योगदान लगाना। चाचा और बेटो नीट करके आए तो 1 साल का बेटा अपना ध्यान देखी जाएगी, जबकि वो कहीं उसके नजदीक नहीं है उस क्षेत्र के। तो ऐसे जोर जबरदस्ती 2-3 साल तक आप जबरदस्ती बच्चों को उसमें ना रखेंगे, वो भी बहुत क्षेत्र है। मैं ये नहीं कह रहा कि नीट में नहीं जाना है, या मैं ये कह रहा हूँ बालक की योग्यता क्या है, बालक की रुचि क्या है, वो क्या बनना चाहता है, उसके लायक वो है या नहीं, ये आप देख लें। मेरी हाइट है 4 फीट की, मैं दिल्ली पुलिस में लागू हो तो क्या बात पड़ेगी, दिल्ली पुलिस में 6 फीट की हाइट से लग। तो आप बच्चे को टटोले उससे थोपे नहीं। तो आपसे आपके उज्जवल भविष्य कामना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। जब बात चले जाते हैं तो दूसरे असामाजिक तत्व इतने होते हैं कि आपको मिसगाइड करने के लिए, गलत राह पे ले जाने के लिए आजकल नशे की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा हो गई है कि बालकों को दूसरे और घर वालों से बाहर पता चलता है कि ये बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हमारा, क्योंकि घर वाले इतनी दूर मॉनिटरिंग कर नहीं पाते हैं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं रक्षा करें, मोबाइल से दूर रहे। मोबाइल की कोई सीमा नहीं है, आप इतने दिन भर इसके अंदर वीडियो देखते रहो, कोई लिमिट नहीं है इसका, और आंखों में चश्मे मोटे लग जाएंगे, जीवन हो जाएगा बर्बाद। यदि इसको आपको काम में लेना है, इसके ऊपर अपने वीडियो देखिए, आप कंटेंट कोई भी लीजिए, उसमें बहुत सारे योग्य वीडियो से बहुत शानदार लोगों के बनाए हुए हैं। हो सकता है कि मेरे बनाया वीडियो आपको पसंद नहीं है तो प्लीज सरकार देख लीजिए, इनका देख लीजिए, चॉइसेस आप नेट ही बनता लग रहा है स्कूल वाला पर लाइक कर दिया देखिए कि आपकी जिज्ञासा वो भी शांत हो जाएगी, आप पढ़ाई के रूप में स्कूल वाला चल रहा है बहुत जरूरी है। कर सकते हो। इसलिए अब आप आप मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, एक दिन नेटवर्क में एक बार प्रॉब्लम हो गई, मैंने कहा नहीं यार रात में आईडी पासवर्ड भेजिए, मैं चेक करूंगा आपको कहां जा सकते हो, इस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, पैर फिसलने वाली है, जब नाक बहुत चिकनी होती है तब देर थोड़ा समझ के चलना है, हल्का सा बैलेंस बिगड़ा हो गई, वो इसलिए आती है कि आपने अपने आप को सही से नहीं संभाला इस उम्र में, क्योंकि शारीरिक रूप से परिवर्तन भी बहुत ज्यादा होते हैं और दूसरा कैरियर का भी बड़ा दबाव रहता है, पढ़ाई का भी, और सारी चीजें होती है। तो इस वक्त अपने आप को संभालना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप अपनी स्वास्थ्य को भी ध्यान रखें, विशेष करके ध्यान, योग, व्यायाम पे ध्यान दें, क्योंकि अकेले दिमाग के ऊपर पढ़ाई का जोर चलता जाएगा तो बेचारा ये भी हैंग होने लग जाएगा, फिर कोई टेंशन तनाव तो बच्चे पता नहीं। तो ये चीजें उसमें भी आप संभालना बहुत जरूरी है अपने आप को। तो आपसे इंस्टीट्यूट से भी आग्रह है कि इनके प्रॉपर आप काउंसलिंग भी करा रहे हैं, इनको फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, साथ ही आग्रह रहेगा कि इनको नैतिक मूल्यों से भी जोड़े। ये डॉक्टर बनाए तो वो एक नैतिक मूल्य पर डॉक्टर बना करे, वो ये नहीं कि ऑपरेशन के ऊपर ही 2 लाख रुपए तभी आपको यहाँ से डिस्चार्ज है, ऐसा कोई। आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, सजग नागरिक बने, समाज सेवी बने और इस देश का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। आप सभी को उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। पुनः आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपकी उम्र बहुत संवेदनशील पॉइंट के ऊपर खड़ी, यदि आप सजग नहीं हुए तो कहीं भी स्लिप हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को सजग रखना है। मेरे जैसे आपको बाह्यात बातों में निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे, इसलिए लक्ष्य से ना भटके और अपने आप को एक जो आपने एम बना रखा है उसके प्रति 100% एफर्ट्स डालें। रिजल्ट भले ना मिले, आपके मन में ये ना हो मैं 2 घंटे और कुछ कर लेता, या वो गाइड कर लेता, पढ़ लेता, या उस सर से मैं मिल लेता तो ये कर देता, ये भाव आपके मन में ना हो। जो कुछ करना है इसी साल इसी एग्जाम में करना है और मुझे सफल होना है, ये तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे सफल होना है। ये सफल क्यों होंगे, मैं होऊंगा, मैं उसी लाइन में मैं खड़ा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ तो उसी लाइन में सफल हो, लेकिन एग्जाम कि मेरे मन में ये कमजोरी हो, इनका नंबर आएगा नहीं आएगा, मेरा आएगा नंबर, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए और हमें करना भी है। मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ, बस थोड़ा सा दूसरा यदि मेरे को लग रहा है एक होशियार, बस थोड़ी सी उसकी मेहनत एक्स्ट्रा है, और कोई ये मेरे होशियारियत में कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई के काम बराबर है।
ऐसा है बापू के समय गवाही कर रहे हैं, केवल लक्ष्य का अपना जो भी है उसी के प्रति चारों तरफ इनका ध्यान है। वो यदि मैं कर लूं तो निश्चित रूप से तो पीछे कर दूंगा। तो ये अपने को सोच के चलना है। उन्हें एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आप सबके बेटे को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और निश्चित तौर से इस समाज को, इस क्षेत्र को हम बहुत आगे ऊंचाइयों की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि आप ही हो जो समाज को आगे ले जाने के लिए आपकी ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है। इसलिए आप संभल के चले और बहुत एक शानदार मुकाम के ऊपर आप जैसे आज के सम्मानित होने का अवसर हुआ, ऐसे ही किसी न किसी पद के रूप में आप या सुशोभित हो और हम तो उस वक्त फिर कभी मिलने का अवसर होगा। स्वाभाविक मानेंगे जो दो बच्चे हैं जिन्होंने जो भी आपकी इच्छाएं हैं तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और इस समाज सेवा के लिए आप और हम सब मिलकर इस शिक्षा की नजरी को और बेहतरीन करेंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा उन प्रतिभाओं को जो 90% से अधिक अर्जित किए। मेरी आवाज सुन के 1 by 1 करके आप बेटा स्टेज पे आते जाए। युवराज शर्मा भवानी शंकर 90.17 के साथ 1 by 1 करके गार्जियंस के साथ आप आते जाए। श्रीमान गोपीराम जी से मेरा अनुरोध रहेगा। स्नेहा मोहनलाल 90.33 के साथ वो भी मंच पे हैं। रक्षित गोपी चंद 90.33 के साथ। निखिल शर्मा दीपचंद 1 by 1 करके बेटा फोटो सेशन के लिए 1 by 1 स्टेज से नीचे खड़े रहे जब तक स्टेज खाली ना हो। निखिल शर्मा दीपचंद मंजिला भगवानाराम जर्सी सर से 90.50 के साथ। बजरंग प्रेमचंद सातवीं से 90.67 के साथ। कृपया अभिभावक भी पहुंचे। जो बच्चे सम्मानित हो रहे हैं उनके माता पिता, अभिभावक, पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं। कृपया मंच पे आए आप भी साथ में। शक्ति सिंह, प्रभु सिंह वो भी मंच पे आए। शक्ति सिंह के बाद विपिन सर्वेंद्र गागड़वा से। चेतना सरावगी 92.21 के साथ। जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। प्रेरणा राजेंद्र प्रजापति तारानगर से 92.50 के साथ। नरेश कुमार भूप सिंह गांव भनीर से 92.50 के साथ। तन्वी शर्मा प्रदीप कुमार तारानगर से 92.83 के साथ मंच के पास आते जाए। जैसा कि सीपीओ सर ने बताया कि नैतिकता आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो है वो आप मोटिवेट रखें, प्रेरित करें। आपकी भी भूमिका बहुत बड़ी है। माता पिता की बात यदि करें तो एक पिता ने अपने बच्चे के 60% अंक आने पर ये कहा कि मेरे बच्चे के केवल 60% अंक आए हैं। और एक और बच्चा जिसने कि 60% अंक प्राप्त किए थे, उसके पिता ने सोशल मीडिया पर बकायदा पोस्ट लगा के ये बताया कि मेरे बच्चे ने 60% अंक प्राप्त करके शानदार सफलता प्राप्त की है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी समझकर इनको मोटिवेट रखना है। केवल स्कूल पे जो स्टाफ मेंबर्स इनको पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी, उन पे ही आपको दारोमदार नहीं रहना है। इसी क्रम में तैयार रहे खुशी रत्नों 92.83 के साथ। प्रवीण कृष्ण कुमार 92.83 के साथ मंच के पास आते जाएगा। सतीश संजय कुमार गांव इटकी से 93.17 के साथ। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। सुमित कुमार गोपीराम गांव कालवास से 93.33 के साथ। अभिभावकों के साथ आप मंच पर आए। मोहित मीणा सुभाष चंद्र मीणा गुडागोड़ से। जोरदार तालियां झुंझुनों की तरह से चल के हमारे पास आई। 93.50 के साथ। निशांत पुनिया सौमी पुनिया 93.67 के साथ। प्रियंका पिलानिया इंद्राज पिलानिया 93.67 के साथ। पंकज अग्रवाल आनंद अग्रवाल 22 से 93.83 के साथ। दीपिका रमेश कुमार गांव खुड़ी राजगढ़ से। लोकेश कुमार उल्लास कुमार तारानगर से। जोरदार तालियां 94% के साथ।
मनीष संजय कुमार तारानगर से 94.17 के साथ। राहुल मनोज कुमार तारानगर से 94.33 के साथ। जोनिका दीपाराम शोभरा तारानगर से 95.17 के साथ। जोरदार तालियां। बबली सुनील कुमार 95.50 के साथ। अनुराग श्रवण सिंह तारानगर से 95.50 के साथ। श्रवण जी हमारे साथ मंच पर बैठे हैं, तो वो भी कृपया करके मंच के पास आने का कष्ट करें। बेटा नहीं है तो सर वो तो आपकी कमी है, आप आ सकते हैं। क्रिस बुलाड़िया संजय कुमार गांव मौटल से 95.50 के साथ मंच के पास आने का कष्ट करें। ये जो बच्चे आज यहाँ उपस्थित हैं 80% से ऊपर वाले बच्चे, इनके साथ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक इंफॉर्मेशन है, सूचना है। जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारा कंसर्न इंस्टीट्यूट टैगोर करियर इंस्टीट्यूट नीट IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए तैयार है। यदि आप अपना करियर डॉक्टर और इंजीनियरिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन में, और यदि आप क्लासेस लेकर देखना चाहते हैं तो आप टैगोर करियर इंस्टीट्यूट में 2 to 3 डेज की डेमो क्लासेस ले सकते हैं और अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन ये है कि यदि आप विद इन 7 डेज में, आने वाले 7 डेज में टैगोर करियर इंस्टीट्यूट में किसी विद्यालय से पढ़े हुए छात्राएं यदि एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। भी आपको ये आपका प्रिविलेज है कि आप किसी ग्रुप के इंस्टीट्यूट रहे हैं और इसी ग्रुप के एक और इंस्टीट्यूट में जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग लाइन, देन यू कैन कम एंड गेट एडमिशन इन टैगोर करियर इंस्टीट्यूट। पूरे भारत की श्रेष्ठ स्टाफ फैकल्टी से आप पढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं एक बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। और जो बच्चा अपने इस लाइन में करियर बनाना चाहता है, क्योंकि यदि आप कक्षा 12 के बाद ऐसा करते हैं तो इसका मतलब 1 से 2 साल लगेंगे। इसी क्रम में अनामिका पवन कुमार गांव लेकी से, आदित्य आचार्य बाबूलाल आचार्य गांव लहरी से 96.33 के साथ। जोरदार तालियां। फारूक सहारण राजेंद्र कुमार 96.67 के साथ। हर्षदीप सातुराम गांव अजीतपुरा भादरा से 96.82 के साथ। जोरदार तालियां। चला जब कुछ नहीं आवा 1 मिनट।